हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। और 10th 12th वाले सभी बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। चलो मैं आपको पढ़ाती हूँ। चतुर्थ पाठ है अनिवार्य संस्कृत प्रबुद्धो ग्रामीण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है वही है। और इससे पैराग्राफ और क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, इसलिए मैं आज आपको पढ़ाती हूँ प्रबुद्ध ग्रामीण है, बुद्धिमान ग्रामीण। क्योंकि आम धारणा क्या होती है कि जो गांव के लोग बाग होते हैं वो मूर्ख होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते और उनको कोई बुद्धि नहीं होती है ना। शहरों के लोगों में ये धारणा होती है गांव के लोगों के प्रति। और उसी धारणा का खंडन करने के लिए प्रबुद्धो ग्रामीण है नामक पाठ हमारे सिलेबस में लिया गया है 10th क्लास। चलिए भाई, मैं वीडियो शुरू करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि सभी बच्चे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँच जाए। क्योंकि बोर्ड एग्जाम 24 तारीख में तुम्हारा शुरू होने वाला है और 24 तारीख में हिंदी का ही पेपर है सबसे पहले, इसलिए मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प करना चाहती हूँ। चलिए भाई, और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो जाता नहीं है भाई, और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। तो हमें, अगर तुम हमें इसी प्रकार मोटिवेट करते रहोगे तो हम तुम्हारी अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। चलिए भाई, हम लेसन शुरू करते हैं। प्रबुद्धो ग्रामीण है, बुद्धिमान ग्रामीण, 10th क्लास। देखिए, एकदा बहवे जनाः धूमयानं रेलगाड़ियारूढ़ नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एकदा मीन्स एक बार, बहवे बहुत से, जना मीन्स लोग, धूमयानम कहते हैं रेलगाड़ी को। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में, आरूढ़ कहते हैं सवार होकर, नगरम प्रति गच्छन्ति स्म शहर की ओर जा रहे थे। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में आरूढ़ सवार होकर नगरम शहर के प्रति तरफ, शहर की ओर, गच्छन्ति स्म जा रहे थे, शहर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचित् नागरिकाः आसन्। उनमें, तेषु मीन्स उनमें, केचित् मीन्स कुछ, उनमें कुछ ग्रामीण थे यानी कि गांव के निवासी थे, और केचित् नागरिका आसन, और कुछ शहर के लोग थे। नागरिका कहते हैं शहर के रहने वाले लोगों को। तो केचित् कुछ, केचित् ग्रामीणा केचित् नागरिका आसन, उनमें कुछ ग्रामीण लोग थे, गांव के रहने वाले लोग थे, और कुछ शहर के रहने वाले लोग थे। मौनमस्ति तेषु तेषु एक नागरिकम ग्रामीणान उपासन अकथयत्। मौन स्थितेषु, चुपचाप बैठे हुए, तेषु मीन्स उनमें से, एक नागरिक ने ग्रामीणों का उपहास उड़ाते हुए कहा। सभी चुप बैठे हुए थे, और चुप बैठे हुए उन सभी में से एक नागरिक ने, यानी कि एक शहर के आदमी ने, ग्रामीणों का, गांव के रहने वाले लोगों का उपहास यानी कि मजाक उड़ाते हुए कहा। ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववतः शिक्षता ज्ञानस्य सन्ति। कि गांव के लोग, ग्रामीणा गांव के लोग, अद्यापि मीन्स आज भी, पूर्वत मीन्स पहले की तरह, अशिक्षित हैं और अज्ञानी हैं। गांव के लोग आज भी पहले की तरह शिक्षित और अज्ञानी है। न तेषां विकास अभवत् न च भवितुं शक्नोति। न तो इनका विकास अभवत् मीन्स हुआ ही है, और न च भवितुं शक्नोति, और न आने वाले समय में ही हो सकता है। क्या कहा कि ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववतः शिक्षिता अज्ञास्य सन्ति। गाँव के लोग आज भी पहले के समान शिक्षित और अज्ञानी है। और न तेषां विकास अभवत् च भवितुं शक्नोति, और न तो इनका विकास अभवत् हुआ ही है, और न च भवितुं शक्नोति, और नहीं होने वाला है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुर ग्रामीण अवदत्। उसकी इस प्रकार की बात को सुनकर, श्रुत्वा मीन्स सुनकर, कोई होशियार ग्रामीण अब्रवीत मीन्स बोला। उसकी इस जलाने वाली बात को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला। भद्र नागरिक है, भाई नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीतु यतो ही भवान शिक्षित बहुज्ञ च अस्ति। भाई नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीतु, आपने अभी कहा है, यतो ही भवान शिक्षित बहुज्ञ च अस्ति, लेकिन तुम तो शिक्षित हो और बहुत कुछ जानने वाले हो। भाई नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीतु, तुमने ये क्या कहा। ये तो ही भवन शिक्षित है, बहुज्ञ च अस्ति, क्योंकि तुम तो बहुत ही शिक्षित हो और बहुत कुछ जानने वाले हो। इदम आकर्ण्य से नागरिक से दर्पो गृहयाम उन्नय अकथत। इदम आकर्ण्य, इदम मीन्स ये है, आकर्ण्य मीन्स सुनकर। यह सुनकर वह नागरिक घमंड के साथ गर्दन को ऊंचा करके कहने लगा। क्योंकि जैसे ही नागरिक ग्रामीण ने कहा कि भाई नागरिक, तुमने ये क्या कहा, क्योंकि तुम तो पहले ही, तुम ऐसा क्यों नहीं कहोगे, या तुमने ये क्या कहा, क्योंकि तुम तो पहले से ही बहुत शिक्षित हो और बहुत कुछ बहुज्ञ मीन्स जानने वाले हो। यह सुनकर वह नागरिक शायद दर्पोग्रीवम, घमंड के सहित गर्दन को उन्नयन ऊंची करके एकत्रित मीन्स कहता है। कथिष्यामि परम पूर्वम समय विधातव्य। कहिए तुम्हारी कौन सी समय मीन्स शर्त है, कहिए तुम्हारी कौन सी शर्त है। तस्य तां वार्तां श्रुत्वा च चतुर्ग्रामीणः अकथयत् भो वयम् अशिक्षिता भवान् च शिक्षिता वयम् अल्पज्ञा भवान् च बहुज्ञः इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः सम्यक् कर्तव्यः।
तो उन दोनों के बीच एक शर्त यानी कि शर्त रखी गई और उसने ग्रामीण नागरिक ने कहा कि तुम कहो तुम्हें क्या शर्त रखनी है ये जानने के लिए। तो उसकी तस्यातम उसकी तामीन सुस्वार्ता श्रुतवा उसकी उस बात को सुनकर वह होशियार ग्रामीण ने कहा भो वयम अशिक्षिता, भाई मैं अशिक्षित हूँ। भवान च शिक्षिता, और आप, भवान मीन्स आप, वयम मीन्स मैं, भवान च शिक्षित है और आप शिक्षित हो। वयम अल्पज्ञ, मैं बहुत थोड़ा जानने वाला हूँ, यानी मुझे थोड़ा ही ज्ञान है। भवान च बहुज्ञ, और आप सब कुछ जानने वाले हो। इत्येवं विज्ञाय अस्माभि समय कर्तव्य, यह जानते हुए अस्माभि समय कर्तव्य, शर्त रखने का तुम्हारा ही कर्तव्य है, यानी कि पहले तुम ही अपनी शर्त रखो। वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रक्षामः, हम आपस में, परस्परम में वयम मीन्स हम, परस्परम मीन्स आपस में, हम आपस में एक पहेली प्रक्षाम मीन्स पूछते हैं। यदि भवान उत्तरम दातु समर्थ न भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, और यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो तब तुम्हें 10 रुपये देने होंगे, यानी कि शर्त के अनुसार 10 रुपये देने के लिए कहा गया। ठीक है भाई। यदि वयम उत्तरम धातु ने समर्था भविष्याम तदा 10 रूप्यकाणाम अर्ध 5 रूप्यकाणि दास्यामि, और ग्रामीण ने क्या कहा कि यदि तुम इसका उत्तर देने में समर्थ न हुए तो तुम 10 रुपये दोगे शर्त के रूप में, और यदि हम उत्तर देने में समर्थ न हुए तो हम आपको 10 के आधे यानी कि 5 रुपये देंगे। क्योंकि ये ऐसा किस लिए, क्योंकि ग्रामीण क्या था, ग्रामीण अपने आप को बहुज्ञ यानी कि सब कुछ जानने वाला मान रहा था, तो इसलिए नागरिक अपने आप को सब कुछ जानने वाला मान रहा था, और इसलिए ग्रामीण ने नागरिक से कहा कि आप बहुत कुछ जानने वाले हो, इसलिए अगर आप शर्त हार जाते हो तो आप हमें 10 रुपये देंगे, और यदि हम अल्पज्ञ हैं, हम बहुत कम जानते हैं, और यदि हम हार जाते हैं तो हम तुम्हें 10 रुपये के आधे 5 रुपये देंगे। आम स्वीकृत समय इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीण नागरिकम अवदतम। आम शर्त, स्वीकृत मीन्स स्वीकार है, शर्त स्वीकार है, समय इति कथ्य, मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है, इति कथिते, यह कहकर उस नागरिक ने ग्रामीण से कहा प्रथमम भवान एव पृच्छतु, कि पहले आप ही पूछिए। नागरिकस्य तम ग्रामीण कथयत, नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा तो हमें प्रथम पृच्छ, आप ही पहले पूछ लीजिए, यानी कि पहली पूछने में जो शर्त रखी गई पहली पूछने के लिए, तो नागरिक ने ग्रामीण से कहा प्रथमम भवान पृच्छतु, कि पहले आप पूछिए, लेकिन नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा प्रथमम पृच्छ, तुम ही पहले पूछ लीजिए। इदम श्रुत्वा स ग्रामीण अवदत, यह सुनकर, इदम यह, श्रुत्वा सुनकर, स मीन्स वह, ग्रामीण गांव का आदमी, गांव का व्यक्ति, अवदत मीन्स बोला, यह सुनकर वह ग्रामीण बोला युक्तम अहमेव प्रथम पृच्छामि, युक्तम ठीक है, युक्तम मीन्स ठीक है, अहमेव हम ही पहले पूछ लेते हैं। तो क्या पूछता है वो, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित है, अमुख स्फुट वक्ता च यो जानती स पंडित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही है श्लोक। यहाँ पे क्या कहा, अपदो दूरगामी, पैर नहीं है लेकिन मैं दूर तक चला जाता हूँ। साक्षरो, मैं साक्षर नहीं हूँ लेकिन फिर भी पंडित यानी कि विद्वान हूँ। अमुख स्फुट वक्ता, मुख नहीं है लेकिन फिर भी धारा प्रवाह बोल लेता हूँ। यो जानती स पंडित है, और जो मुझे जानता है वह पंडित है। क्या कहा उसने, कौन सी पहले पूछी, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित है, मैं बिना पैरों के, अपदो बिना पैरों के होते हुए भी, दूरगामी दूर तक चला जाता हूँ, साक्षरो न साक्षर नहीं हूँ, च पंडित है लेकिन फिर भी विद्वान हूँ। अमुख है स्फुट वक्ता, अमुख है मुख नहीं है, स्फुट वक्ता धारा प्रवाह बोल लेता हूँ, मुख न होते हुए भी धारा प्रवाह बोल लेता हूँ, और जो मुझे जानता है वही पंडित यानी कि विद्वान है। आगे चलते हैं। अश्या उत्तरम ब्रवीतु भवान, आप इसका उत्तर दीजिए। भवान मीन्स आप, ब्रवीतु मीन्स बताइए, अश्या मीन्स इसका उत्तर, आप इसका उत्तर बताइए। नागरिक है बहुकालम यावत अचिंत्यत है, नागरिक ने बहुत समय तक उसका चिंतन किया, यानी कि नागरिक ने बहुत समय तक उसका उत्तर सोचा। परम प्रहेलिकाया उत्तरम धातु समर्थ न बहुत, लेकिन वह पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। नागरिक ने बहुत समय तक इसका उत्तर सोचा, परम प्रहेलिकाया उत्तरम धातुम न भवत, समर्थ न भवत है, लेकिन वह पहेलिका का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत, अतः ग्रामीण ने कहा अहम अश्या प्रहेलिकाया उत्तरम, ग्रामीण से कहा, अतः ग्रामीणम अवदत, अतः उसने ग्रामीण से कहा अहम अश्या प्रहेलिकाया उत्तरम न जानती, अहम मीन्स हम, मैं इस पहेलिका का उत्तर नहीं जानता। इदम श्रुत्वा ग्रामीण अकथयत, यह सुनकर, इदम मीन्स यह, श्रुत्वा मीन्स सुनकर, यह सुनकर ग्रामीण ने अकथयत मीन्स कहा, ग्रामीण ने कहा यदि भवान उत्तरम न जानती तर्हि ददतु 10 रूप्यकाणि, यदि भवान मीन्स आप, यदि आप उत्तर नहीं जानते तो 10 रुपये दे दीजिए।
अतः म्लान मुखेन नागरिकेन समयानुसारम 10 रुपये कानी दत्तानी। अतः मलिन मुख से नागरिक ने समय कहते हैं शर्त के अनुसार, समयानुसारम शर्त के अनुसार, अतः मलिन मुख से नागरिक ने शर्त के अनुसार 10 रुपये दे दिए। पुनः ग्रामीणों अब्रवीत इदानी भवान पृच्छतुम पहली। फिर ग्रामीण बोला इदानीम भवान पृच्छतु पहली काम, अब आप पहली पूछिए। यानी कि जो ग्रामीण ने पहली पूछी थी वो ग्रामीण नागरिक उसको हार चुका था और शर्त के अनुसार 10 रुपये उसने नागरिक ने ग्रामीण को दे दिए थे। अब ग्रामीण ने कहा, ग्रामीण ने पुनः मीन्स दोबारा, एब्रवीत मीन्स कहा, ग्रामीण ने दोबारा कहा इदानी भवान पृच्छतु पहली काम, अब आप पहली पूछिए। दंड दानेन खिन्न नागरिक बहुकालम विचार्य न कचित पहली काम अस्मरतः। दंड दान से यानी कि दंड देने से दुखी नागरिक ने बहुत देर तक विचार किया, बहुत देर तक कोई पहेली को याद किया, बहुत देर तक विचार करने पर भी कोई पहेली स्मृत याद नहीं आई। दंड देने से दुखी नागरिक ने बहुत समय तक सोचा लेकिन उसको कोई पहेली याद नहीं आई। अतः अधिकम लज्जमानम अब्रवीत, अतः वह और अधिक लज्जित हुआ, यानी कि उसको और अधिक शर्म आई। और अब्रवीत बोला, और अधिक लज्जित हुआ, और अब्रवीत मीन्स बोला, स्व के या प्रहेलिकाया स्वमेव उत्तरम ब्रूहि, अपनी पहेलिका का उत्तर आप स्वयं ही दे दीजिए। तदा स ग्रामीण विहस्य स्व प्रहेलिकाया सम्यक उत्तरम अददत, तब उस ग्रामीण ने हंसते हुए अपनी पहेलिका सम्यक मीन्स ठीक उत्तर, अवदत मीन्स बताया। तब ग्रामीण ने हंसते हुए अपनी पहेलिका का ठीक उत्तर कहा, पत्रम कि वह पत्र है, इति यतो ही इदम पादेन विनापि दूरम गच्छति, क्योंकि वह ही, यतो ही क्योंकि यह ही, पादेन विनापि दूरम याति पैरों के बिना दूर तक चला जाता है। अक्षर युक्तमपि न पंडित है, अक्षरों से युक्त नहीं है फिर भी पंडित है। अक्षर युक्तमपि न पंडित है, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। एतस्मिन् नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्राम आगत है। एतस्मिन् नेव उसी, काले में समय, उसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। आगे चलते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं वही। उसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया और विहसन रेलयानात अवतीर्य स्वग्रामम प्रति अचलत। विहसन मीन्स प्रसन्न मन से, वह प्रसन्न मन से रेलयान से यानी कि रेलगाड़ी से, अवतीर्य मीन्स उतरकर, वह प्रसन्न मन से रेलगाड़ी से उतरकर, स्व मीन्स अपने ग्रामम प्रति गांव की ओर, अचलत मीन्स चला गया। वह प्रसन्न मन से रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चला गया। नागरिक लज्जित भूतवा पूर्ववर्त तूषणीम अतिष्ठत है, और नागरिक लज्जित होते हुए पहले के समान चुपचाप बैठ गया। सर्वे यात्रिण वाचालम तम नागरिकम दृष्टवा अहसन, और सभी रेलयान में जितने भी नागरिक बैठे हुए थे, सभी नागरिक या सभी यात्री उस अधिक बोलने वाले, वाचाल कहते हैं जो अधिक बोलता है, सभी यात्री उस अधिक बोलने वाले नागरिक को देखकर हंस रहे थे। तदा से नागरिक अनुभव, तब उस नागरिक को अनुभव हुआ, यानी कि तभी उस नागरिक ने क्या अनुभव किया, यत ज्ञानम सर्वत्र संभवति, कि ज्ञान हर जगह संभव होता है, ज्ञान हर जगह संभव होता है। ग्रामीणा अपि कदाचित नागरिकेभ्य प्रबुद्धतरा भवन्ति, गांव के लोग भी कभी कभी नागरिकों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। क्या अनुभव हुआ उसे, कि आज भी कि ज्ञान हर जगह संभव है और गांव के लोग भी कभी कभी नागरिकों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो भाई इस लेसन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के भी ज्ञान को हमें अपने से कमतर नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि ज्ञान हर जगह संभव होता है। आगे आते हैं, प्रश्न उत्तर पे आते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही, इसके 2 क्वेश्चन इससे आते हैं हमारे निवार्य संस्कृत से, और इस लेसन से अधिकतर पैराग्राफ और क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए यहाँ है ग्रामीणान कै उपहासत है, ग्रामीण का उपहास किसने उड़ाया था, यानी कि ग्रामीण की मजाक किसने उड़ाई थी। तो इसमें है ग्रामीणान नागरिक है उपहासत है, ग्रामीणान नागरिक है उपहासत है। फिर है धूमयान आरोहा के गच्छन्ति सम, धूमयान पे में सवार होकर कौन जा रहे थे, केचित ग्रामीणा केचित नागरिका गच्छन्ति सम, कुछ नागरिक और कुछ ग्रामीण, के की जगह आ जाएगा धूमयान आरोहा, केचित नागरिक केचित ग्रामीणा च गच्छन्ति सम। ग्रामीणान उपहसन नागरिक है किम अकथ्यत, ग्रामीण का उपहास उड़ाते हुए नागरिक ने क्या कहा, न तेषाम विकासम अभवत न च भवितुम शक्नोति, न तो इनका विकास हुआ है और नहीं हो सकता है। धूमयाने समय केन जीते, धूमयान यानी कि रेलगाड़ी में शर्त को किसने जीता, समय कहते हैं शर्त को,
रेलगाड़ी में शर्त को किसने जीता, तो यहाँ आ जाएगा धूमयानेन समय ग्रामीणान जीते है। धूमयाने समय है ग्रामीणान जीते है। फिर है ग्रामीणस्य प्रहेलिका किम उत्तरम आसीत। ग्रामीण की पहेलिका क्या उत्तर था, क्या उत्तर था भाई, ग्रामीण की पहेलिका का क्या उत्तर था। ग्रामीण के पहेली का उत्तर था पत्रम। किम की जगह आ जाएगा ग्रामीणस्य प्रहेलिकाया पत्रम उत्तरम आसीत, पत्र उत्तर था। पदेन विना किम दूरम याति। पैरों के बिना कौन दूर तक चला जाता है, तो ग्रामीण की पहेली में इसका उत्तर छिपा हुआ है, इसमें है पदेन विना पत्रम दूरम याति। फिर यह अमुखोयपि कै स्फुटवक्ता बहुति। मुख न होते हुए भी कौन लगातार धारा प्रवाह बोल लेता है, तो इसका आंसर होगा भाई अमुखोयपि पत्र स्फुटवक्ता बहुति। मुख न होते हुए भी पत्र धारा प्रवाह बोल लेता है। अंत्य ग्रामीण किन अनुभवों में करोत। अंत में नागरिक ने क्या अनुभव किया, अंत में नागरिक ने क्या अनुभव किया था। लास्ट में है ज्ञानम सर्वत्र संभवती। ज्ञानम अंत्य नागरिक अनुभवम ज्ञानम सर्वत्र संभवती। किम की जगह आएगा ज्ञानम सर्वत्र संभवती। ज्ञान हर जगह संभव है। नागरिक का कथा किमर्थम लज्जित है बहुत। नागरिक किस लिए लज्जित हुआ, या समय क्योंकि नागरिक शर्त को हार चुका था, तो यहाँ है दंड दानेन खिन्न लज्जित है अभवत। नागरिक है दंड दानेन खिन्न लज्जित है अभवत। दंड देने से वह खिन्न और लज्जित हुआ। ज्ञानम कुत्र न संभव। ज्ञानम कुत्र संभवती। ज्ञान कहाँ संभव हो सकता है, तो इसका आंसर है हमारा ज्ञानम सर्वत्र संभवती। ज्ञान हर जगह संभव होता है। समय स्वीकृत्य प्रथम कै अवदत। समय स्वीकृत्य प्रथम कै अवदत। समय स्वीकार शर्त के अनुसार पहले क्या कहा गया, प्रथमम कौन बोला। शर्त को स्वीकार करने के लिए करके पहले कौन बोला, तो शर्त को स्वीकार करके सबसे पहले ग्रामीण अवदत। ग्रामीण ने शर्त यानी कि शर्त को स्वीकार की, और सबसे पहले पहली किसने पूछी थी, ग्रामीण ने पूछी थी, तो यहाँ आ जाएगा समय स्वीकृत्य प्रथम ग्रामीण अवदत। कथिष्यामि परपूर्वम समय विधातव्यम इति केनुक्तम। कथ कहिए परपूर्व समय विधातव्यम इति केनुक्तम। पहले आप ही पहली पूछिए, यह किसने कहा था, ये कहा था ग्रामीण ने, तो यहाँ हो जाएगा कथिष्यामि परम पूर्व समय विधातव्यम इति ग्रामीणस्य उक्ति। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है। वही सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करें, क्योंकि इससे आने वाली हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी और आप बोर्ड एग्जाम में इससे कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।